हिम्मत के साथ हिम्मत देने वाला भी साथ हो। ओम शांति, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट बीके सज्जन आपके अपने शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदमपति में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कोई तेरे साथ नहीं तो भी गम न कर, दुनिया में खुदा से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता है। भगवान की पालना में पलने वाली आप सभी बहुत ही महान आत्माएं हैं। आप इस शो पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेगा माया का कोई भी तूफान। जो भी भाई बहन पिछले कुछ दिनों में मास्टर मुरलीधर का टाइटल नहीं जीत पाए हैं, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आपके अपने शो को KBP कौन बनेगा पद्मा पदमपति। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन आपके YouTube स्क्रीन पर, सबकी निगाहें YouTube स्क्रीन पर टिक गई है। प्रश्न कुछ इस प्रकार, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले डैश भवा। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले डैश भवा। ऑप्शन ए सर्व आकर्षण मुक्त, ऑप्शन बी मास्टर सर्वशक्तिवान, ऑप्शन सी मास्टर ज्ञान सूर्य, ऑप्शन डी मास्टर विघ्नहर्ता। आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स। प्रश्न में बोलता रहता हूँ एक बार, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले डैश भव। फिलिंग द ब्लैंक्स का ये प्रश्न है। आपके पास कुछ ही समय बचा है। और वक्त यही समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं अब इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्व आकर्षण मुक्त। आज के पहले प्रश्न का पहला उत्तर ही राइट है और आप सभी ने पहली सीढ़ी पार कर ली है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। सिर्फ कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या हिम्मत जो कामयाब होने से रोक सके, हमें मालूम है। आप सभी इसी जुनून के साथ इस ज्ञान मार्ग में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन आप सभी की उन्नति हो रही है, क्योंकि जिसका साथी है भगवान, उसके लिए आसान है हर मुश्किल। चलिए वक्त हो चला है दूसरे प्रश्न की ओर बढ़। दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही क्या बनते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ताज तिलकधारी, ऑप्शन बी स्नेह संपन्न, ऑप्शन सी तख्त नशीन और ऑप्शन डी विजय। प्रश्न बिल्कुल क्लियर है। आप सभी का इस प्रश्न का सही उत्तर देने का समय शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्योंकि सर्व को सम्मान देने वाले सदा सम्मान पाते हैं। देना ही लेना है। कुछ ही वक्त रह गए हैं। 3, 2, 1 स्टॉप। आपका वक्त यही समाप्त होता है। आइए चलते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तख्त नशीन। आप सभी बाप दादा के दिल तक नशीन आत्माओं के लिए बहुत बहुत दिल की दुआएं 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 और बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी भगवान के बच्चे मास्टर मुरलीधर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं,
जिसका परिणाम आप सभी को अनुभव हो रहा होगा। आप सभी बाप दादा के दिल तक तो बैठने वाली दिल तक नशीन आत्माएं हैं, तो बाबा भी वतन से आपको अपने दिल से प्यार दे रहा है, स्वीकार करें। बाबा तो वाह बच्चे वाह के गीत गाता रहता है। इस श्रेष्ठ भाग्य के लिए, इतनी भाग्यवान बनने के लिए अपने लिए व अन्य ब्राह्मण भाई बहनों के लिए तालियां बजाएं यूट्यूब पर। ये डिजिटल तालियां हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए है जो भगवान की पालना में पल रहे हैं। चलिए अब वक्त हो चला है अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलने का। तीसरा प्रश्न जानने के लिए देखते रहिए अपने YouTube स्क्रीन को। तीसरा प्रश्न है, देहधारियों से मोह निकाल क्या बनना है? प्रश्न, देहधारियों से मोह निकाल क्या बनना है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मोह जीत, ऑप्शन बी जगत जीत, ऑप्शन सी माया जीत और ऑप्शन डी परमात्मा प्रेमी। इस प्रश्न का सही उत्तर देने का वक्त आपका शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या इसका उत्तर जगत जीत है, माया जीत है, मोह जीत है या परमात्मा प्रेमी है? देहधारियों से मोह निकाल क्या बनना है? संसार में भी कहते हैं ये संसार मोह माया है। मोह को जीतना ही सहज है बाबा के बच्चों के लिए, क्योंकि स्वयं भगवान हमारे साथ है, तो फिर सब कुछ हुआ पड़ा है। चलिए वक्त यही समाप्त होता है। आइए चलते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मोह जीत। देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है। पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम स्टूडियो में बैठे बैठे सभी सही उत्तर देने वाले भाई बहनों के लिए बहुत जोर से तालियां बजा रहे हैं। उनके दिल की खुशी आप सभी को अवश्य अनुभव हो रही होगी, तो मैं उनकी तरफ से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, मुबारक देता हूँ, मुबारक देता हूँ। स्वीकार करना चाहिए। आप सभी बड़े ही प्यारे भाई बहनों को देखकर हमें याद आता है सारे कल्प में ऐसे बाप और बच्चों का मिलन हो नहीं सकता। इस संगम युग को इसीलिए रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। हम सभी भगवान से मिलन बनाने वाली आत्माएं हैं। सदा ये नशा रहे तो कभी भी माया वार नहीं कर सकेगी। चलिए अब वक्त है चौथे प्रश्न की ओर जाने का। वक्त हो चला है चौथे प्रश्न को देखने का। चौथा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि क्या है? अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि क्या है? 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए दुनिया का परिवर्तन हो रहा है, ऑप्शन बी मौत सिर पर है, ऑप्शन सी विनाश सामने खड़ा है और ऑप्शन डी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर देने का आपका वक्त यही शुरू होता है। क्या होगा? दुनिया का परिवर्तन तो हम देख ही रहे हैं, मौत का बाजार तो गर्म है ही, विनाश सामने है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। क्या इसका सही उत्तर है? बताइए। आप में से बहुत भाई बहन सही उत्तर दे रहे हैं इसका। हमें बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। चलिए वक्त ने समाप्ति की ओर इशारा कर दिया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न का सही उत्तर है बी मौत सिर पर है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। सभी सही उत्तर देने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ। इतने सही उत्तर देते हैं आप सभी, मिठाई खा खा के डायबिटीज ना हो जाए, लेकिन नहीं होगी। आप सभी पहले से ही बहुत मधुर है ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।
आप सभी इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये देख के बाप दादा, सभी दीदी दादियाँ, पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम बहुत खुश होती है और सभी के दिल से एक ही दुआ निकलती है, आप इसी तरीके से आगे बढ़ें और दूसरों को आगे बढ़ाने के निमित्त बने। अब वक्त हो चला है पांचवें प्रश्न को निहारने का। पांचवा प्रश्न आपकी YouTube स्क्रीन पर। ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? क्योंकि क्या नहीं आता है। आपको बताना है बच्चों में धारणा क्यों नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसका आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन ए, विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। ऑप्शन बी, पवित्र रहना नहीं आता है। ऑप्शन सी, शुद्ध आहार लेना नहीं आता है। और ऑप्शन डी, बुद्धि को बिजी रखना नहीं आता है। इस प्रश्न का उत्तर देने का आपका वक्त शुरू होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, घड़ी को देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, बस चलते रहो। उत्तर भी आते जा रहे हैं, आप सभी भी सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। समय समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विचार सागर मंथन। ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में इसकी धारणा क्यों नहीं होती है? क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। जिन भी आत्माओं ने इसका सही उत्तर दिया है, बहुत बहुत मुबारक हो। सभी भाई बहन सूक्ष्म वतन को देखें। सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ते ड्रेस में हैं। फरिश्ते ड्रेस में उपस्थित हमारी प्यारी दादी जानकी भी सूक्ष्म वतन में है। जीतने वाले भाई बहनों को बहुत ही प्यार से मुबारक दे रही है दादी। सभी मुबारक स्वीकार करें और दादी को वायदा करें, दादी जी मैं कौन और मेरा कौन, यह पाठ हम पक्का करके रहेंगे। दादी मुस्कुराती, दृष्टि से निहाल करती, दादी की मीठी दृष्टि लेकर, दादी की मुबारकबाद लेकर अब वापस आ जाइए अपने स्थान पर। इतनी प्यारी मुबारकबाद क्या कहने आप सभी के। आप सभी के श्रेष्ठ भाग्य के लिए मैं बीके सज्जन आप सभी के लिए स्टूडियो में बैठकर तालियां बजा रहा हूँ। अब वक्त है म्यूजिकल प्रश्न का, म्यूजिकल क्वेश्चन ऑफ द डे का। आज के गीत की लाइन को कंप्लीट करिए। गीत की लाइन है, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। इसके आगे की लाइन कंप्लीट करें। आपका वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब जब ये गाना सुनते हैं सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा हमें इतना प्यार करते हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं जिनके साथ के लिए संसार तरस रहा है, जिनको संसार ढूंढ रहा है, उसने हमें ढूंढा है, उसने हमें अपना बनाया है, वो हमारा साथ दे रहा है। बाबा कमाल है, शुक्रिया। चलिए ये वक्त यहीं समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है, जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। सभी सही उत्तर देने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और जो नहीं दे पाए किसी कारणवश उत्तर, कोई बात नहीं, अभी और 2 प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार होता है। इसमें आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी जिसमें आपको पहचानना होगा यह आवाज़ किसकी है। यह प्रश्न आपको देखना नहीं होता है, बहुत ध्यान से सुनना होता है और अपनी यादें ताज़ा कर इस प्रश्न का सही उत्तर देना होता है। ऑडियो क्लिप अभी प्ले होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो हमें बाबा ने क्या देखा जो अपना बना दिया।
आपको पता है आप में क्या भगवान ने देखा जो आपको अपना बना दिया? इतने आपके देश में रहते हैं, आपको ही क्यों बाबा ने अपना बनाया? क्या देखा आप में, पता है? हा? आप सभी ने सुन ली होगी और आपका 30 सेकेंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसी के साथ आपका उत्तर देने का वक्त समाप्त हुआ। अब देखते हैं YouTube कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम आंसर्स या यूं कहे सारे आंसर्स एक ही है, गुलजार दादी जी। आज की आवाज गुलजार दादी जी की है, जिनकी आवाज सुनते ही बाबा की भासना आती है। सभी भाई बहनों के लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दादियों की तो आवाज़ ही सुनकर दिल को सुकून आ जाता है। कभी ऐसा अनुभव ही नहीं होता है कि दादियाँ अव्यक्त हो गई। अव्यक्त होकर दादियों की और पालना की भासना आती है। हौसलों की तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, पर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। यही जीवन जीने का तरीका है। हार जीत जीवन का खेल है, ये तो होना ही है, लेकिन अंत में विजय निश्चित है। विजय हुई पड़ी है। चलिए बढ़ते हैं अब 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न, शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है डैश। आपके पास 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए पहला प्रिंस, ऑप्शन बी पावन आत्मा, ऑप्शन सी रचना और ऑप्शन डी श्याम सुंदर। आपका इस प्रश्न का उत्तर देने का वक्त शुरू होता है। वक्त यहीं समाप्त होता है। चलिए चलते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। कंप्यूटर जी, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। उत्तर है शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। वैसे तो सारे ही ऑप्शन राइट थे, लेकिन आज की मुरली में स्पेशली बाबा ने कहा है शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। जिन भी भाई बहनों ने सही उत्तर दिया है उनके लिए निरंतर तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण है ऊंचते ऊंच रचना डैश, उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डिनेस्टी। आपके पास 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए विश्व का मालिक, ऑप्शन बी महाराजा, ऑप्शन सी स्वर्ग का पहला प्रिंस या ऑप्शन डी सत्युग का प्रिंस। आपका वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रश्न बहुत ही सहज है। श्री कृष्ण है ऊंचते ऊंच रचना डैश, उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डिनेस्टी। आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं। विश्व का मालिक, महाराजा, स्वर्ग का पहला प्रिंस या सत्युग का प्रिंस। क्या कहेंगे? हमारे सभी भाई बहन बहुत ही लगन के साथ उत्तर देते हैं। कुछ ही वक्त रह गया है, आपका समय समाप्त हुआ। बारी है 9वें प्रश्न का उत्तर जानने की। सही उत्तर है विश्व का मालिक। विश्व का मालिक उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डिनेस्टी। अब आप सभी सिर्फ एक प्रश्न दूर हैं मास्टर मुरलीधर का टाइटल प्राप्त करने के लिए।
चलिए चलते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। आज की मुरली का प्रश्न क्या था? आज की मुरली का प्रश्न क्या था? इसका सही उत्तर अपने YouTube कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपका वक्त शुरू होता है। अंतिम प्रश्न, बस एक कदम की दूरी। बहुत सारे भाई बहन उत्तर लिख रहे हैं, हमें आंसर्स मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी 10 में से 10 अंक किनको मिले हैं। सभी भाई बहन बड़े ही उमंग उत्साह से हर रोज आते हैं, नया सीखते और सिखाते हैं। 3, 2, 1 स्टॉप। आपका निर्धारित वक्त यहीं समाप्त होता है। चलिए देखते हैं आज के मास्टर मुरलीधर का आखिरी प्रश्न का आखिरी उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर देके सभी भाई बहनों ने मास्टर मुरलीधर का टाइटल जीत लिया है। 10 में से 10 अंक प्राप्त कर लिए हैं। अब बारी है बधाइयाँ लेने की बाप दादा की तरफ से। तो चलिए सभी भाई हैं सब अनुभव करें कि बाप दादा स्वयं हमारे सामने हैं और बाबा कितने खुश हैं हम सभी को देखकर। कह रहे वाह मेरे मीठे बच्चे वाह। कमाल है बाबा की और बाबा के बच्चों की। इसी अनुभवों में खोए रहिए। अच्छा, फिर मिलेंगे कल कुछ नए सवालों के साथ आपके अपने शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय, ओम शांति।